عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أساي الله عفوك إني। पता है दुनिया वाले ना हमारा ज़ाहिर देख के हमारी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कैसे हैं, लेकिन हमारा रब हमारे बातिन को देखता है और हमारी नीयत को देखता है कि हमारा ये बंदा कैसा है। हम तो अक्सर इस चीज़ का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तू नीयत देखता है, और अगर तू भी दुनिया वालों की तरह सिर्फ ज़ाहिर देखता तो सच में कहीं के नहीं रहते। तो आप जब किसी की लाइफ को देखते हैं ना तो आपको लगता है कि सब कुछ बड़ा ऐश में है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मैं आपसे सच बताऊँ ना, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी जंग से लड़ रहा है और हर वक्त उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा तूफ़ान ज़रूर आता है जिससे वो लड़ता है और कभी हारता है कभी जीतता है। तो फ़िलहाल कभी भी किसी का ज़ाहिर देख के अंदाज़ा ना लगाएं कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बड़ा ही अच्छा है। हर किसी के पास तकलीफ़ है और खुशी भी है, क्योंकि ज़िंदगी इसी को कहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में हर वक्त आपको खुशी ही मिलेगी तो पॉसिबल नहीं इस दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया को मुसलमानों के लिए कैद खाना बनाया है। तो ये जो ज़िंदगी है इसमें कभी खुशी है और कभी गम है, और कभी अंधेरा है तो कभी उजाला है, और कभी धूप है तो कभी छाँव है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहे, कोई गम आए ही ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा उजाला रहे और अंधेरा कभी आए ही ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा हर जगह सिर्फ छाँव ही छाँव रहे, धूप कभी आए ही ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ने हर एक चीज़ को जोड़ी के साथ बनाया है। जैसे आप इस आसमान की तरफ देखिए, अगर अल्लाह ने ज़मीन को ना बनाया होता तो खाली आसमान क्या ही करता। तो ज़मीन और आसमान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ऐसे ही दुनिया में हर चीज़ को अल्लाह ने जोड़ी के साथ पैदा किया है। अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी खुशी होती और गम ना होता तो आप बोर हो जाते। सोचिए ज़रा इस चीज़ के बारे में। तो खैर, जन्नत में जो आप चाहेंगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन ये दुनिया है, यहाँ पे आपको गम में तकलीफ़ में सब्र करना है और अल्लाह के इनाम का इंतज़ार करना है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि जो चीज़ आप अभी मांग रहे हैं ना, शायद आपके लिए बेहतर ना हो, लेकिन यकीन माने जो भी आप मांग रहे हैं ना, एक दिन वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो 2005 में जब मैं मदरसे से पढ़ के निकली तो मुझे आगे और पढ़ने का शौक़ था, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने मेरे लिए ये प्लान किया था कि मेरी शादी हो। तो मैंने एक कॉलेज का फॉर्म लाया और तकरीबन 7 से 8 महीने के बाद मेरी शादी हो गई, यानी कि 2006 में। तो 2-3 सालों तक मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिज़ी रही, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए जो प्लान किया था वो होना था, जो मैंने मांगा था वो पूरा होना था। तो हालात ऐसे बने, यानी कि अल्लाह ने इस तरीके से प्लान बनाया कि मेरे काम आसान हो गए। और फिर मैं एक कॉलेज का फॉर्म लाई थी, लेकिन जो मैंने मांगा था ना उससे कहीं ज़्यादा मुझे अल्लाह ने अता किया, और मेरा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ। तो खैर खाली हाथ आए थे 2009 में, लेकिन जब 2022 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैं विदा हुई ना, तो डिग्री के साथ साथ बहुत सारे तोहफ़ों से अल्लाह ने मुझे नवाजा और ऐसा गैबी रिज़्क़ दिया ना जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो कभी मायूस ना हो अल्लाह से मांग के, क्योंकि आप जितना मांगते हैं ना और जिस वक्त आप मांगते हैं, अगर वो आपके लिए बेहतर नहीं है ना तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब अल्लाह चाहेगा ना तो आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा देगा। ये चेरी का पेड़, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम गार्डनिंग स्टार्ट किया तो रमज़ान में मैंने चेरी का पेड़ लाया 100 रुपीज़ का, और मैंने सोचा कि रमज़ान का महीना है और जो है पेड़ लग जाएगा। लेकिन उस वक्त हम इस फील्ड में एकदम अनाड़ी थे और हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मुझे एहसास हुआ कि जो भी पेड़ हमने खोया कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी थी। तो फ़र्स्ट टाइम जब चेरी का पेड़ लाया तो वो मर गया। हमें बहुत दुख हुआ और हमें लगा कि हम रमज़ान के महीने में लगाए, रोज़ा रख के लगाए, लेकिन फिर भी हमारा पेड़ नहीं बचा। लेकिन अल्लाह को ज़्यादा अता करना था मुझे, और मुझे सिखाना था कि अगर सच कहूँ ना तो इस फील्ड में मेरी अल्लाह तरबियत कर रहा था कि तुमको ऐसे से करना और ऐसे से सीखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चेरी बहुत अच्छी निकल रही है, हालांकि मुझे दूसरा पेड़ लगाना पड़ा।
तो खैर जी, बातें बहुत सारी हैं और अगर आप अल्लाह के हिकमतों पे गौर करें ना तो सुबह से लेकर शाम तक अगर आप सोचते रहें और बातें करते रहना तो कम ही पड़ जाएगा। हम तो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहते हैं ना कि तकलीफ़ें अगर अभी हैं ना तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करिए, क्योंकि आप अगर अल्लाह से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, आपकी क़ुर्बत है अल्लाह से, तब आप यकीन मानें कि आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ अल्लाह गलत होने नहीं देगा। आपको वक्ती तौर पे लगेगा कि हाँ मुझे तकलीफ़ है, मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन अगर आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं ना तो अल्लाह आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा और आपको ना बोनस के साथ इनाम मिलेगा। और फिर जो लाइफ में माजी में आपके साथ तकलीफ़ें हुई ना उस पर आपको कोई शिकायत नहीं होगी, अल्लाह से सिर्फ शुक्र ही शुक्र निकलेगा। तो खैर जी, ये है मेरी इन दिनों की हार्वेस्टिंग जो मैंने किया अपने टेरेस गार्डन से। और यहाँ अगर मैं हर पेड़ के बदले में और पेड़ के हर पत्तों के बदले में और जो भी अल्लाह ने यहाँ पे मुझे सब्ज़ी और फल दिए उसके बदले में अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूँ ना तो सब कम है, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ने मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा अता किया। हमने जब गार्डनिंग स्टार्ट किया तो हम गए थे सिर्फ कुछ गमले लाने और मुझे एक नींबू का पेड़ लाना था और जो है साथ ही साथ मुझे धनिया और पुदीना लगाना था। लेकिन हमने जो सोचा था और जो प्लान किया था उससे बढ़ के मुझे अल्लाह ने यहाँ अता किया और पूरा एक बागीचा अल्लाह ने मुझे तैयार करके दे दिया। मेहनत मैंने किया लेकिन करम अल्लाह ने किया, और बीज हम डाले लेकिन फल और सब्ज़ी उसने उगाया। और सच में देख के बड़ा रश्क आता है। और अल्लाह का हर वादा सच्चा है, हर एक चीज़ का वादा जो आपसे करता है ना, हर खुशी का वादा वो आपको देगा, लेकिन बस आपको पहले उसकी माननी पड़ेगी। जब तक आप उसकी नहीं मानेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी मनमानी ज़िंदगी में करते रहें और जो चाहें आपको सब अल्लाह देता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपने घर में रहते हैं और अपने पेरेंट्स की बात करिए, अगर आप उनको इग्नोर करेंगे, उनकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दें। तो अल्लाह ने तो पूरी दुनिया को बनाया, अगर अल्लाह को आप इग्नोर कर रहे हैं, उसकी इबादत नहीं कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी वाली ज़िंदगी बिता रहे हैं तो गम तो आएंगे ही ना। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल्लाह अपने गुनहगार बंदों से कहता है कि है मेरे बंदे तुम मायूस मत हो मेरी रहमत से, जो भी तूने अपने नफ्स के साथ जुल्म किया ना मैं उसे माफ़ कर दूँगा, और जो तूने अपनी ज़िंदगी में मेरी नाफरमानियाँ की है ना मैं उसे भी माफ़ कर दूँगा, बस तू मेरी तरफ लौट आ। वो इंतज़ार करता है आपके लौटने का, इतना मोहब्बत वो आपसे करता है, आपको न जाने कितने मौके देता है। और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो आपको बार बार माफ़ करे, लेकिन वो आपको बार बार बुलाता भी है, बार बार माफ़ करने का दावा भी करता है, लेकिन बस आपको लौटना है उसकी तरफ। तो जब भी किसी मुश्किल में पड़िए, किसी गम में पड़िए तो सारे मामलात को अल्लाह के हवाले करिए, क्योंकि वही बेहतरीन कारसाज है और वही आपकी मुश्किलों को आसान करने वाला है। जब आप उसको अपनी तकलीफ़ को बताएंगे तो वो आपके सारे गम मिटा देगा, लेकिन जब आप उसी तकलीफ़ को खुद से हैंडल करने की कोशिश करेंगे ना तो आप उलझ के रह जाएंगे। तो खैर अल्लाह से दुआ है कि सबकी मुश्किलों को आसान करे और सबकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। तो यहाँ पर बस हमारी ककड़ी और खीरा जाने के स्टेज पे आ चुके हैं और बहुत सारा हार्वेस्ट यहाँ से मिला मुझे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इतना अता कर देंगे। तो इसकी बेलें सूख रही हैं, बस इसको निकालना है। और इस बीच जो भी हमने हार्वेस्ट किया था वो आपसे शेयर किया, तो काफ़ी कुछ मुझे यहाँ से मिला और बहुत खुशी हुई। तो फाइनली अब यहाँ से हम खीरे के बेल को निकाल रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से सूख चुकी हैं। तो मात्र 10 रुपए की बीज में हमने तकरीबन 70 से भी ज़्यादा खीरे लिए हैं। तो हमारी सोच से भी ज़्यादा अल्लाह ने यहाँ पे मुझे अता किया है। तो अभी भी इन बेलों का आगे काम है, क्योंकि जो भी आपके गार्डन से पत्तियाँ निकलती हैं ना, जो भी इस तरीके की बेल निकलती हैं वो वेस्ट नहीं होती हैं। जब आप कोई ग्रो बैग भरे ना तो उसके नीचे इसको फिल कर सकते हैं, इसका खाद भी बन जाता है। तो यहाँ पे टमाटर हमारे सारे लुढ़क गए क्योंकि काफ़ी ये बड़े हो गए हैं और टमाटर के पेड़ काफ़ी नाजुक होते हैं, तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे मोस्टली यहाँ पर जितने भी पौधे हैं सबको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर टमाटर के पौधे की बात की जाए ना तो ये बहुत नाजुक होते हैं। आप इनको सहारा नहीं देंगे ना तो ऐसे लुढ़क जाएंगे और फिर इनकी जो है डाली टूट जाएगी। तो बस इनको हम सपोर्ट देंगे। तो कहीं से भी आप छोटी छोटी लकड़ियों का इंतज़ाम करें और उनका सहारा यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे
बांधने के लिए डोरी भी चाहिए, तो डोरी आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। ألقي أسايا رباه तो ये है मेरे भाई अलाउद्दीन साहब के बेटे अली हसन। तो इस बीच हमारे यहाँ पर ये पहली बार आए थे और जैसे इन्होंने गार्डन में एंट्री किया ना, बस कह रहे हैं वाह, मतलब हर रो में ये कंटिन्यू दौड़ते रहे और बहुत खुश होते रहे। और अभी शाम का वक्त है, वीडियो इतनी क्लियर नहीं आ रही, तो अमानत पानी दे रही थी तो इनको भी पानी देना था। तो बच्चे ना बड़े मन के सच्चे होते हैं, वो जो भी अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं ना, उनका भी वही दिल करता है करने को। तो हम लोग सुबह से गए हुए थे तो शाम तक ना पेड़ काफ़ी सूख चुके थे और उनको पानी देना ज़रूरी हो गया था। तो ये हैं आहिल साहब, इनसे तो आप बहुत बार मेरी वीडियो में मिल चुके हैं। ये हैं मेरी बहन के बेटे, यहाँ पर ये भिंडी हार्वेस्ट कर रहे थे। तो अली हसन और आहिल बहुत ज़्यादा साथ साथ में रहते हैं और अली हसन इनको बहुत मानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं। तो खैर ये भिंडी का हार्वेस्ट कर रहे थे और मैं देख रही थी कि लेफ़्ट हैंड से कट कर रहे हैं। तो वैसे ये लेफ्टी हैं, मुझे याद नहीं था, और इनकी मदर भी लेफ्टी हैं। तो लेफ़्ट हैंड से काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ लोगों का नेचुरल होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो बचपन से बच्चों को हैबिट डलाएं ताकि वो जो है लेफ़्ट हैंड का यूज़ ना करें बल्कि राइट हैंड का यूज़ करें। तो बचपन में जो भी आप आदत डालेंगे वैसा बच्चा सीखेंगे। तो फिलहाल आहिल साहब को यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो एक एक भिंडी को कट कर रहे थे और इनको इस तरीके से देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। तो हम लोग जब भी खेत में जाते थे ना, तो हाथ से ऐसे भिंडी, टमाटर, जो भी सब्जियां रहती थी उसको तोड़ते थे। खासकर मैं बहुत ज़्यादा ये काम करती थी। तो हमारे फैमिली के सारे बच्चे साथ में रहते थे, लेकिन ये सारे काम मैं ज़्यादा करती थी। जैसे आम के पेड़ के नीचे बैठी रहती, जो भी आम गिरते उसको उठा लाती, जो भी सब्ज़ी मिलती उसको उठा लाते। तो खैर बचपन की यादें भूलती नहीं हैं और कभी मिटती भी नहीं हैं। तो मैं आहिल से ये सब करा रही थी और मैं सोच रही थी कि जब आहिल बड़े हो जाएंगे और वीडियो देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो अमानत अक्सर यहाँ पे हार्वेस्ट करने आती हैं, लेकिन मेरा बेटा अमान ना, वो तो बहुत कम आता है यहाँ पे, कभी कभी महीने या 2 महीने में एक बार। तो वो ज़्यादातर गेम खेलते रहते हैं और उसी में बिज़ी रहते हैं। तो गेम भी एक बुरी लत है, लेकिन जिसको लग जाए ना तो फिर वो छूटती नहीं है। और इस वक्त के जो बच्चे हैं ना, बहुत ज़िद्दी और बहुत एग्रेशन में रहते हैं और उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब वो बड़े हो जाते हैं। तो बच्चों की ज़िंदगी में इस वक्त मोबाइल बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है और हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। खासकर वो मदर जो अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए मोबाइल दिखाती रहती हैं, आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है ये, क्योंकि उनकी हैबिट हो जाएगी, फिर वो छोड़ेंगे नहीं। और जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तो आप पे हावी होने की कोशिश करेंगे और एक मतलब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो फ़िलहाल बहुत बड़ी इस वक्त की ये प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है। बच्चों को मोबाइल देना है तो थोड़ी देर के लिए दीजिए और कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें, दें ही ना। क्योंकि जब से कोरोना आया ना, जिन जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए मोबाइल मिला था ना, वो उसको अपना मोबाइल समझ बैठे हैं। और यहाँ पर ये जनाब इतने अच्छे से ये हार्वेस्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसके बाद इनको गेम खेलना था। तो जो काम मैं यहाँ पे 5 मिनट में करने वाली थी, आहिल ने उसको 15 से 20 मिनट में किया। लेकिन इनको ये करते हुए देख के ना मुझे बहुत खुशी फील हो रही थी। तो आहिल की ख़ास बात ये ना कि अपनी नानी को बहुत प्यार करते हैं। वैसे मोस्टली बच्चे अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं, तो ये भी अपनी मम्मा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपनी मम्मा से ज़्यादा ये मेरी अम्मी को बहुत प्यार करते हैं। और किसी की मजाल नहीं कि इनके सामने इनकी नानी को कोई कुछ भी कहे, ये तुरंत बोल पड़ते हैं। और इनके साथ साथ इनकी बहन ऐज़ल, वो तो अपनी नानी की बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर उनकी मम्मी और उनकी नानी एक ही कमरे में मौजूद है ना, तो वो पहले अपनी नानी के पास जाती हैं और अपनी मम्मा को इग्नोर करती हैं। तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, और जहाँ उनको प्यार सबसे ज़्यादा मिलता है उधर ही वो जाते हैं। हालांकि माँ का प्यार सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन नानी बच्चों के लिए ना बहुत अनमोल होती हैं। और आई थिंक हर बच्चों को अपना ननियाल बहुत पसंद होता है और अपनी नानी बहुत अजीज़ होती हैं। तो अल्लाह सबकी उम्र दराज करे। तो यहाँ पे आहिल का जो है टाइम बहुत खर्च हो रहा था, बीच बीच में ये मुँह भी बना रहे थे। और जब भिंडी हार्वेस्ट करते हैं ना, तो इसमें थोड़े थोड़े मतलब ऐसे नाजुक से कांटे भी होते हैं जो कि आपके हाथ में लगते हैं, थोड़ी सी खुजली होती है।
तो वैसे डेली मुझे यहाँ पे भिंडी मिलती तकरीबन 15 से 20, तो 2-3 दिन के अंदर मैं एक राउंड भिंडी ज़रूर बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारी मुझे भिंडी हार्वेस्ट करने को मिली है और तकरीबन 30-40 मिली गई थी। और यहाँ पर ये ढूंढ ढूंढ के एक एक भिंडी कट कर रहे थे। तो इस बार की जो भिंडी की साइज़ है बहुत बड़ी है और इस तरीके से ये छुपी रहती है, इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो जब अली हसन इसको देखे ना तो वो कह रहे थे ये बलून है, और राहिल को भी बहुत मतलब ताज्जुब हो रहा था कि ये कौन सी सब्ज़ी है, सीमा आंटी इसका नाम बताइए आप। तो दिखने में तो बिल्कुल मैंगो जैसा है। तो खैर यहाँ पे हार्वेस्ट पूरा हो चुका था और ये भी खुश हो रहे थे कि अब इसके बाद हमको गेम खेलने मिलेगा। तो आज जो भी हमारे छत से सब्ज़ी मिली है उसको आहिल साहब ने हार्वेस्ट किया है। तो टाइम बहुत लगा लेकिन अच्छा भी बहुत लगा और खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई।